कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। हाल ही में मामले में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री के बाद सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार हो गई थी। साथ ही प्रस्ताव प्रदर्शन स्थल पर भी भेजा गया था, लेकिन किसान संगठनों ने कह दिया कि कानून वापस होने तक कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद किसानों ने आंदोलन और तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि 14 दिसंबर को दिल्ली चलो और देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों ने 12 दिसंबर को टोल प्लाजा बंद करने की बात कही है, लेकिन किसानों की मांग में एक बात गौर करने वाली है और वो है रिलायंस और अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स का बहिष्कार। अब इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। तो इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि अंबानी अडानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। हम किसानों और देशवासियों को प्रेरित करेंगे। ये लोग देश को लूटना चाहते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि किसान रिलायंस जियो के सिम इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें किसान जियो के सिम जला रहे हैं। इसके अलावा जिनके पास पहले से ही जियो के सिम है उन्हें दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कराने की अपील की गई है। इसके अलावा रिलायंस के पेट्रोल पंप का बॉयकॉट करने की भी बात कही जा रही है। बता दें कि किसानों का शुरू से ही आरोप है कि नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम से उनकी जमीन खतरे में है। ऐसा करके सरकार कॉर्पोरेट्स की मदद करना चाहती है। वहीं अडानी ग्रुप को लेकर विवाद तब हुआ जब किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वह अनाज भंडारण के लिए स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर रहा है ताकि अनाज इकट्ठा करके उन्हें ऊंचे दाम पर ओपन मार्केट में बेचा जा सके। वहीं सार्वजनिक वितरण पीडीएस यानी राशन में बांटने के लिए किसानों से फसलों की खरीद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। किसान संगठनों का यह भी आरोप है कि अनाज की आवाजाही में अडानी ग्रुप की सहायता के लिए एक प्राइवेट रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया है। दरअसल ट्विटर हैंडल पर जारी बयान में कंपनी ने कहा है कि अडानी ग्रुप साल 2005 से एफसीआई के लिए अनाज भंडारण गृह बना रहा है और इन्हें ऑपरेट कर रहा है। ये भंडारण गृह भारत सरकार की तरफ से तय मापदंडों पर बोली के जरिए बनाए जाते हैं। भंडारण की मात्रा और अनाज के दाम तय करने में कंपनी का कोई रोल नहीं है। हम एफसीआई के लिए सिर्फ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं। एफसीआई सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज की खरीद और मूवमेंट करता है। किसानों से खरीदा गया अनाज हमारा नहीं होता, इसलिए अनाज के दाम से भी हमारा संबंध नहीं है। इस तरह का भंडारण किसानों के हित में है और वही इसके प्राथमिक लाभार्थी हैं। वही रेलवे लाइन वाले आरोप पर कंपनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एफसीआई की तरफ से फसल संबंधी प्रोजेक्टों का हिस्सा है जो कई कंपनियों का दिया गया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि भ्रामक जानकारी फैलाकर एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट ग्रुप की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब रिलायंस के विरोध की बात करें तो साल 2017 में मुकेश अंबानी ने कृषि क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई थी। बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म की फेसबुक के साथ बड़ी पार्टनरशिप हुई है और दोनों की नजर देश के छोटे बिजनेस वर्ग पर बताई जा रही है। इसके अलावा जियो कृषि नाम का एक ऐप है जिसके बारे में रिलायंस का कहना है कि ये ऐप का उद्देश्य खेत से लेकर आपकी खाने की प्लेट तक सप्लाई चेन बनाना है। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि अंबानी जैसे कारोबारियों को कृषि क्षेत्र में बड़ा मुनाफा दिख रहा है और इन कानूनों से उनका ही फायदा होगा। पीपल्स, फिलहाल इस मामले में लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बारे में फिलहाल अभी आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर बताएं। जो भी अपडेट आते रहेंगे वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।